रीड एंड फाइंड आउट हाउ हैज़ मैक्स गॉट इन, मैक्स अंदर कैसे आया। हाउ डज ऑजिबल से ही गॉट इन, ऑजिबल के अनुसार मैक्स कैसे अंदर आया। मैक्स वॉज स्लैंडर, अ लिटिल लेस देन टॉल, with features that suggested slightly the crafty pointed countenance of a fox. मैक्स एक दुबला पतला और लंबा व्यक्ति था। उसके चेहरे को देखकर ऐसा लगता था जैसे वो बहुत ज़्यादा चालाक हो, और उसकी शक्ल देखने से लोमड़ी का आभास हो रहा था। देयर वॉज अबाउट हिम असाइड फ्रॉम द गन नथिंग स्पेशली मिनेंसिंग, और उसके अलावा जो उसके हाथ में बंदूक थी, अगर वो उसकी बंदूक हटा ली जाए तो उसको देखकर बिल्कुल भी डर नहीं लगता था। ये सब उसी के बारे में। द रिपोर्ट ही मर्मर्ड, वो बुदबुदाया कि रिपोर्ट, द रिपोर्ट हैड दैट इज़ बीइंग ब्रॉट टू यू टुनाइट कंसर्निंग सम न्यू मिसाइल्स, वो रिपोर्ट जो कि आज रात तुम्हारे पास लाई जा रही है और जो कि मिसाइल्स के बारे में विवरण बताती है। आई थॉट आई वुड टेक इट फ्रॉम यू, और मुझे लगा कि ये रिपोर्ट मुझे तुमसे ले लेनी चाहिए। इट वुड बी सेफर इन माई हैंड्स देन इन योर्स, और ये रिपोर्ट मेरे हाथों में ज़्यादा सुरक्षित है तुम्हारे हाथों से ज़्यादा। ऑजिबल मूव टू एन आर्म चेयर एंड सैट डाउन हैविली, अब ऑजिबल जो है एक आर्म चेयर यानी कि कुर्सी की तरफ बढ़ता है। आई एम गोइंग टू रेज द डिविल विद द मैनेजमेंट दिस टाइम, और मैं इस मुद्दे को ना अब की बार मैनेजमेंट जो प्रबंधक है उसके सामने रखने वाला हूँ। एंड यू कांट बैट ऑन इट, और चाहे तुम शर्त लगा लो। ही सैड ग्रिमली, उसने बहुत ज़्यादा दुखी मन से कहा। दिस इज़ द सेकेंड टाइम इन अ मंथ दैट समबडी हैज़ गॉट इन टू माई रूम थ्रू द न्यूशेंस ऑफ बालकनी, और ये ऐसा दूसरी बार हुआ है कि कोई मेरी बालकनी से गुजर कर मेरे कमरे में आ गया है। फॉवलर्स आइज वैन टू द सिंगल विंडो ऑफ द रूम, अब फॉवलर की आंखें उस सिंगल विंडो की तरफ जाती है जो कि रूम में है। इट वॉज एन ऑर्डनरी विंडो, और वो एक साधारण विंडो थी, साधारण खिड़की थी। अगेंस्ट विच नाउ द नाइट वॉज प्रेसिंग ब्लैकली, जिसके बाहर अंधेरी रात छाई हुई थी। बालकनी, मैक्स सैड विद ए राइजिंग इन्फेक्शन, मैक्स ने बड़ी उत्तेजना के साथ पूछा कि बालकनी, नो ए पास की, मतलब मैं तो बालकनी से आया ही नहीं हूँ, मैं तो एक चाबी से आया हूँ, एक पास की से आया हूँ। आई डिड नॉट नो अबाउट द बालकनी, और मुझे तो बालकनी के बारे में पता ही नहीं था। इट माइट हैव सेव्ड मी सम ट्रबल हैड आई नोन, और ये मेरा थोड़ा बहुत समय बचा लिया होता इसने, अगर मुझे पता होता कि बालकनी से आया जा सकता है तो जितनी मुझे यहाँ पर आने में मशक्क़त करनी पड़ी वो मेरी बच जाती। इट इज़ नॉट माई बालकनी, ये मेरी बालकनी नहीं है। ऑजिबल सैड विद एक्सट्रीम इरिटेशन, ऑजिबल ने थोड़ा दुख भरे स्वभाव से कहा, बहुत ज़्यादा उत्तेजना के साथ कहा, चिढ़ते हुए कहा, मतलब कि ये मेरी बालकनी नहीं है। इट बिलोंग्स टू द नेक्स्ट अपार्टमेंट, ये दूसरे अपार्टमेंट से सटी हुई है, मतलब दूसरे अपार्टमेंट की बालकनी है। ही ग्लांस्ड एक्सप्लेनेटरी एट फॉवलर, और उसने फॉवलर की तरफ देखा व्याख्यात्मक रूप से, जैसे कि वो उसको कुछ बताने वाला हो। यू सी, देखो, ही सैड दिस रूम यूज टू बी ए पार्ट ऑफ लार्ज यूनिट, ये जो कमरा है ना वो एक लार्ज यूनिट का पार्ट हुआ करता था। एंड द नेक्स्ट रूम थ्रू दैट डोर देयर यूज टू बी द लिविंग रूम, और जो ये नेक्स्ट रूम है उसी के दरवाजे से होता हुआ एक यहाँ पर लिविंग रूम हुआ करता था। इट हैड द बालकनी, और उसमें बालकनी थी, विच एक्सटेंड्स अंडर माई विंडो नाउ, जो कि मेरे कमरे के नीचे तक आती थी। यू कैन गेट ऑन टू इट फ्रॉम द एम्प्टी रूम 2 doors डाउन, और 2 दरवाजे नीचे से ही उसके थ्रू तुम मेरे कमरे में घुस सकते हो। एंड समबडी डिड इट लास्ट मंथ, और किसी ने ऐसा पिछले महीने किया भी है। द मैनेजमेंट प्रॉमिस टू ब्लॉक इट ऑफ, और जो यहाँ का प्रबंधक है उसने मुझसे वायदा भी किया कि हम इसको बंद करा देंगे, बट दे हैवंट, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। मैक्स ग्लांस्ड एट फाउलर who was stiffly not far from Ozable and waved the gun with a commanding gesture, please sit down। अब मैक्स फाउलर की तरफ देखता है, और जो कि स्टिफली मतलब खड़ा हुआ था ओजेबल की साइड में, और वो उससे इस तरह से बोलता है कि प्लीज़ सिट डाउन, बैठ जाओ। जेस्चर बोलता है एक कमांडिंग जेस्चर के साथ कि बैठ जाओ। ही सैड वी हैव वेट ऑफ हाफ एन आवर आई थिंक, क्योंकि मुझे लगता है कि अभी हमें आधा घंटा इंतज़ार करना पड़ेगा। 31 मिनट्स, आधा घंटा नहीं मतलब 31 मिनट। ऑजिबल सैड मूडली, ऑजिबल ने इस तरह से पूरा कॉन्फिडेंटली इस तरह से कहा। द अपॉइंटमेंट वॉज फॉर 12:30, अपॉइंटमेंट जो है वो 12:30 बजे का है। आई विश आई न्यू हाउ यू लर्न अबाउट द रिपोर्ट मैक्स, लेकिन मैं काश मुझे पता होता कि तुम रिपोर्ट के बारे में जानते हो, मैक्स से वो कह रहा है। द लिटिल स्पाई स्माइल्ड एविली, और वह छोटे कद का जासूस दृष्टतापूर्वक मुस्कुराया। एंड वी विश वी न्यू हाउ योर पीपल गॉट द रिपोर्ट,
और हम ये भी जानना चाहते थे कि तुम्हारे आदमियों को इस रिपोर्ट की जानकारी कैसे मिली। बट नो हार्म हैज़ बीन डन, आई विल गेट इट बैक टू नाइट। लेकिन अभी भी कोई नुकसान नहीं हुआ है, अभी भी कुछ नुकसान नहीं हुआ है, मैं आज रात इसे वापस ले लूँगा। वॉट इज़ दैट, हु इज़ एट द डोर, अरे ये क्या, दरवाजे पर कौन है। फाउलर जंप्ड एट द सडन नॉकिंग एट द डोर, फाउलर दरवाजे पर अचानक हुई खटखटाहट को सुनकर उछल पड़ा। ऑजेबल जस्ट स्माइल्ड, और ऑजेबल सिर्फ मुस्कुराया। दैट विल बी द पुलिस, ही सैड, उसने कहा कि पुलिस ही होगी। आई थॉट दैट सच एन इम्पोर्टेंट पेपर एज द वन वी आर वेटिंग फॉर शुड हैव अ लिटिल एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन, क्योंकि मुझे लगता था कि जिस पेपर के बारे में जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए हम वेट कर रहे हैं, उसके लिए थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा सुरक्षा तो होनी ही चाहिए। आई टोल्ड दैम टू चेक ऑन मी टू मेक श्योर एवरीथिंग वॉज राइट, इसलिए मैंने पुलिस से कह दिया था कि वो मेरे पास आकर सुनिश्चित कर ले कि सब कुछ ठीक ठाक है। मैक्स बिट हिज लिप्स नर्वसली, अब मैक्स ने घबराते हुए अपने होंठों को काटा। द नॉकिंग वॉज रिपीटेड, अब जो खटखटाहट है वो बार बार बज रही थी, दोहराई जा रही थी। वॉट विल यू डू नाउ, अब तुम क्या करोगे मैक्स, ऑजिबल आस्क्ड। इफ़ आई डू नॉट आंसर द डोर दे विल एंटर एनी वे, क्योंकि अगर मैं दरवाज़ा ना भी खोलूँ और मैं आंसर ना भी करूँ तो भी वो अंदर तो आ ही जाएंगे। द डोर इज़ अनलॉक्ड, क्योंकि दरवाज़ा खुला है। एंड दे विल नॉट हेजिटेट टू शूट यू, और वो बिल्कुल भी हिचकिचाएंगे नहीं तुम्हें शूट करने में। मैक्सिस फेस वॉज ब्लैक विद एंगर एज ही बैक्ड स्विफ्टली टूवर्ड्स द विंडो, अब वो गुस्से से बहुत ज़्यादा भर जाता है और तुरंत ही उछलकर वो विंडो की तरफ बैठ जाता है, मतलब विंडो पर बैठ जाता है चढ़कर। ही स्वंग अ लैग ओवर द सिल, और अपना जो एक पैर है वो विंडो से बाहर निकाल लेता है। सेंड दैम अवे, उनको भेज दो, ही वॉन्ट, वह चेतावनी देता है। आई विल वेट ऑन द बालकनी, मैं बालकनी में वेट कर रहा हूँ, इनको भेज दो वापस, सेंड दैम अवे। और आई विल शूट एंड टेक माई चांसेस, और मैं तुम्हें शूट किए बिना अपना चांस मतलब गंवाऊंगा नहीं, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हें शूट कर ही दूंगा। द नॉकिंग एट द डोर बिकेम लाउडर एंड ए वॉइस वॉज रेज्ड, और दरवाजे पर जो खटखटाहट थी वो लगातार बढ़ती जा रही थी, और उसमें से आवाज़ आ रही थी, मिस्टर ऑजेबल, मिस्टर ऑजेबल। keeping his body twisted so that his gun still covered the fat man and his guest. The man at the window grasped the frame with his free hand to support himself. अपने शरीर को ऐसे मोड़ते हुए ताकि उसकी बंदूक उस मोटे यानी जो ऑजेबल था और उसके जो मेहमान जो फाउलर था उस पर तनी रहे। उस आदमी ने खुद को सहारा देने के लिए अपने खाली हाथ से खिड़की की चौखट को कसकर पकड़ लिया। द डोर नॉब टर्न, अब दरवाजे की कुंडी घूमी। Max pushed with his left hand to free himself from the sill and dropped to the balcony, and then as he dropped, he screamed once shrilly. मैक्स ने जल्दी ही अपने बाएं हाथ से खिड़की के चौखट को हटा लिया तथा छज्जे पर कूद गया, और तब जैसे ही वो गिरा और गिरते उसने एक चीख मारी। द डोर ओपन एंड ए वेटर स्टूड देयर विद ए ट्रे, अ बॉटल एंड 2 ग्लासेस, और दरवाज़ा खुला, वहाँ पर एक वेटर खड़ा हुआ था जिसके हाथों में एक ट्रे थी और बॉटल थी जिसके साथ 2 ग्लास रखे हुए थे। हियर इज़ द ड्रिंक यू ऑर्डर्ड फॉर व्हेन यू रिटर्न, ये रही आपकी ड्रिंक, जब आप वापस आए तो आपने ये ऑर्डर की थी। ही सैड, उसने कहा, एंड सैट द ट्रे ऑन द टेबल, और ट्रे को मेज पर रख दिया। डेफ्टली अनक्रुक्ड द बॉटल एंड लेफ्ट द रूम, बोतल के ढक्कन को खोला और कमरे से बाहर चला गया। White faced, Fowler stared after him, but he stammered, "But the police." अब वहाँ पर जो फावलर खड़ा हुआ था वो घबराया हुआ उसकी तरफ घूरता रहा, परंतु वह हकलाकर बोला, अरे वो जो पुलिस। देयर वर नो पुलिस, ऑजेबल साइड, ऑजेबल ने आह भरते हुए कहा कि कोई पुलिस नहीं थी। ओनली हैनरी whom I was expecting, केवल हैनरी था और जिसकी मैं आशा कर रहा था। बट वॉन्ट दैट मैन आउट ऑफ द बालकनी, इस तरह से वो बोलता है। अभी भी वो बहुत अचंभित है, लेकिन वो जो आदमी अभी बालकनी से बाहर गया है, फाउलर बिगिन, मतलब जो भी बालकनी में खड़ा है, फॉलर ने ऐसा कहा। नो, सैड ऑसेबल, ऑसेबल ने कहा कि नहीं। ही वॉन्ट रिटर्न, अब वो वापस लौट कर नहीं आएगा। यू सी, देखो माई यंग फ्रेंड, देयर इज़ नो बालकनी, देखो कोई भी बालकनी बाहर नहीं है। तो देखा आपने किस तरह से ऑजेबल ने अपना माइंड यूज़ किया और कैसे एक स्टोरी तुरंत क्रिएट कर ली, और जो उसके सामने बंदूक लिए खड़ा था इंसान, उसको बिना टच किए कैसे मौत के घाट उतार दिया। तो अगर आपको ये चैप्टर अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। मैं इसका नेक्स्ट पार्ट बना रहा हूँ जिसमें कि मैं इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करूँगा, तो आप इस नेक्स्ट पार्ट को भी ज़रूर देखना। थैंक यू वेरी मच।